दिसंबर माह में उत्तीर्ण समस्त अभ्यर्थियों के साथ मैं हूं कृष्णा सर। साथियों, आज हम इस वीडियो में उन तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि दिसंबर सीटेट की जीत कैसे संभव है। हमारी जीत विन बॉक्स में बंद। सप्लीमेंट्री एफिडेविट का रिटर्न 25 नवंबर को देना हुआ फिक्स। रिटर्न के बाद जीत का जश्न दिसंबर माह के फर्स्ट वीक में ही मनाने की तैयारी अभ्यर्थियों ने कर चुका है। सौभाग्य या मुहूर्त के हिसाब से मैं बात करूं तो आज देख लें, दिसंबर माह में हम सभी उत्तीर्ण और दिसंबर माह में ही जीत पक्की। कितना उत्तम संयोग है। साथियों, मैं अपनी बात करूं तो आप लोगों का साथ मिला, ईश्वर की कृपा हुई और अर्थ के कमी के बीच साझेदारी एवं बेहतर तालमेल के साथ कुमुद सर, गुड्डू सर, चंदन गुप्ता, कुंदन, रणधीर सर, बाल भगवान, मिक्कू जी, सुमन राज, वासिद खान, ऐसे तमाम हमारे साथियों के विचार से इस साझेदारी पर मोहर लगाकर केस में बायवी गिरी सर, आशीष गिरी सर, रितिका मैडम, दीनू सर, संतोष शर्मा, संजीव सर इत्यादि वरिष्ठ वकीलों को रखकर बेहतर बहस कराने का प्रयास किया गया और इस प्रयास का प्रतिफल विन बॉक्स में बंद। साथियों, दिसंबर सीटेट की जीत पक्की है। बहस के दौरान हमारे सम्मानित वकील वाईवी गिरी सर ने जज साहब के सामने यह स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारे केस 7721 में 3 तरह के पटिशनर हैं। उन्होंने बताया कि पहला पटिशनर बीएड, जिसे मैं ब्रह्मा की उपमा देता हूं। साथियों, दूसरा पटिशनर रेगुलर डीएलएड, जिसे मैं विष्णु की उपमा देता हूं, और तीसरा पटिशनर एनआईओएस से डीएलएड, जिसे मैं महेश की उपमा देता हूं। साथियों, जिस केस में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों शामिल हों, मुझे नहीं लगता है कि जीत नहीं मिलेगी, अर्थात जीत पक्की है। आइए इसी कड़ी में मैं इस वीडियो में कुछ अन्य साथियों का विचार सुनते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं गुड्डू सर। गुड्डू सर, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप भी केस से संबंधित कुछ अपना विचार देकर हमारे तमाम साथियों को जीत का भरोसा दिलाएं। धन्यवाद कृष्णा सर कि आप अपनी इतनी कीमती टाइम निकालकर सही और सटीक न्यूज़ दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों के बीच रखने का काम करते हैं। मैं इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मैं उन तमाम दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों का भी शुक्रगुजार हूं कि जो इतना अच्छा से फंडिंग करके हम लोग का सहयोग किया, जिससे हम लोग जिस मोटिव से वाईवी गिरी सर को रखना चाह रहे थे वह हम लोग रखने का काम किया। दूसरी बात है कि अगर वाईवी गिरी सर 13 तारीख के हियरिंग में नहीं होते तो हमारा दिसंबर सीटेट का जो केस था वह किसी और दिशा में जाता हुआ दिखता और थोड़ा संशय में आदमी बोलता है कि पता न क्या होगा क्या नहीं। लेकिन हम लोग जो वाईवी गिरी सर का मुहिम छेड़े और उनको रखने का काम किए, यह 100% सफल रहा। कुछ अभ्यर्थी हमारे मित्र हैं जो बोलते हैं कि गुड्डू सर आप नहीं गए पटना, आपको जाना चाहिए था शायद कुछ। मैं उस बात को से भी पर्दा हटा देता हूं कि देखिए, वहां पे पटना में जाकर इस कोरोना काल में ऐसे भी अभी ऑनलाइन सुनवाई होती है तो चेंबर में जाने का किसी को इजाज़त नहीं होता है और आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं कि एडवोकेट के यहाँ जाकर और भीड़ लगाना यह कहीं से उचित नहीं लगता है। हम लोग किसी को ना रोके थे और ना किसी को बुलाए थे। हमारे कोर्ट टीम के सदस्य कृष्णा सर भी गए थे वहाँ पे, तो पैसा देने गए और वह काफ़ी थे ताकि वहाँ का अपडेट देने के लिए, तो सब लोग जाकर वहाँ भीड़ लगाना कोई उचित बात नहीं था। और हम लोग ऑलरेडी एडवोकेट के कांटेक्ट में रहते हैं तो हम लोग बाकी सारी बातें हम लोग को अपडेट होती रहती हैं। दूसरी बात है कि इस बीच अफवाह बहुत तरह का उड़ गया कि एनआईओएस को मिल गया, कुछ अफवाह उड़ा कि दिसंबर सीटेट पूरी तरह बाहर हो गए जुलाई वाले चैनल और जुलाई वाले के द्वारा बताया गया। मैं
उन सभी बात का आज पूरी तरह खंडन करता हूँ। मैं आज आप सभी दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों को बता दूं कि हमारा जजमेंट दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों के फेवर में आने जा रहा है। आप लोग पूरी तरह आश्वस्त रहिए। अब कैसे आने वाला है, इस पर थोड़ा सा आप लोग कॉमन सेंस लगाएं तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात, अगर केस खारिज होना रहता और ऐसा कुछ जजमेंट हमारे फेवर में नहीं आने वाला रहता, तो जिस प्रकार से आपका डिपार्टमेंट चढ़ा हुआ है बहाली को लेकर और जुलाई वाले चढ़े हुए हैं, तो एट ए टाइम 13 तारीख को ही जजमेंट आ जाता, बोल दिया जाता कि नहीं दिसंबर सीटेट इसमें अलाउ नहीं है। लेकिन हमारे केस में, हमारे एविडेंस में मजबूती होने का कारण ही है कि हम लोग का जजमेंट रिजर्व हुआ। और रिजर्व का भी क्या कारण है कि जजमेंट रिजर्व हुआ, तो उसमें भी बहुत सारी लोगों में संशय की स्थिति बनी हुई है। तो उसको मैं बता दूं कि रिजर्व किस लिए होता है। चूँकि ऑनलाइन सुनवाई होता है, तो ऑनलाइन सुनवाई में बहुत बार ऐसे होता है नेटवर्क प्रॉब्लम से कि जो एडवोकेट का बात, चाहे इंटरवेनर के एडवोकेट हो या हमारे हों, जज महोदय तक नहीं पहुंच पाता है, या जज महोदय का बात हमारे एडवोकेट तक नहीं पहुंच पाता, जिससे प्रॉपर बहस नहीं हो पाता है। दूसरी बात है, एडवोकेट जो जज महोदय उनको होते हैं, उनको पर डे किसी न किसी केस में ऑर्डर देना रहता है, पर डे किसी न किसी केस का सुनवाई करना पड़ता है। उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि सिर्फ हमारे केस के ही सुनवाई के लिए हमारा जितना डॉक्यूमेंट गया है उसको रीड कर सके। वो जिस दिन सुनवाई होता है उतना ही देर तक हुआ उस पर ध्यान देते हैं। इसीलिए ऑर्डर रिजर्व कर लिया जाता है कि ऑर्डर रिजर्व हो जाने का मतलब कि एक लिमिट टाइम हो जाता है। उस बीच में जज महोदय को टाइम निकालकर हमारे द्वारा जितना सीए का रिजॉइंडर दिया गया है, या जितना एविडेंस दिया गया है, या जितना डिपार्टमेंट की तरफ से सीए, प्रोविजनल सीए ये सब दिया गया है, सबको वो अच्छे से अध्ययन करके और एकदम सटीक और फाइनल जजमेंट देने का काम करते हैं। तो इसलिए जजमेंट रिजर्व होता है। और जजमेंट रिजर्व हुआ यानी कहीं ना कहीं हम लोग के फेवर में 100% इसमें जजमेंट आने की पूर्ण उम्मीद है। अब अफवाह उड़ रहा है कि एनआईओएस वाले को मिल गया, बाकी लोग को नहीं मिला। मैं बता दूं कि जो इंटरवेनर के वकील हैं, 13 तारीख की सुनवाई में कट ऑफ डेट का वह चर्चा ही नहीं करना चाह रहे थे। चूँकि दीनू सर का एक ऑडियो आप लोग सुने होइएगा, नीरज कुमार के द्वारा इंटरव्यू में डाल दिया गया था, दीनू सर से इंटरव्यू लेकर, जो उसका सीडी लेकर पीके शाही के पास इंटरवेनर द्वारा पहुंचा दिया गया था। तो पीके शाही सर को पता था कि दीनू कुमार कितने मजबूत पड़ने वाले हैं कट ऑफ डेट पर, और उसमें भी वाईबी गिरी सर हैं जो हाल फिलहाल में कट ऑफ डेट पर ही एक फैसला लेने का काम किए हैं प्राथमिकता वाले में। तो क्या किए, इंटरवेनर के जो एडवोकेट हैं सारा कट ऑफ डेट का मुद्दा ही छोड़ दिए और एकाएक एनआईओएस पर आ गए कि यह जो पूर्णतः बहाली फिर से खुली, यह बहाली स्पेशल डीएलएड एनआईओएस वाले के लिए खुली थी, उसी के लिए यह सब सभी लोग एलिजिबल नहीं हैं। उसमें भी उस बात पर हमारे जो वाईबी गिरी सर हैं उस बात पर काउंटर किए कि नहीं, अगर एनआईओएस वाले के लिए ही सिर्फ खुली तो उसमें भी आप एनआईओएस को डिवाइड करने का काम किए। जबकि आप 8 तारीख को जो लेटर निकला उसमें कहीं जुलाई और दिसंबर नहीं लिखा हुआ था, फिर भी आप अपने ही लेटर को 15 तारीख को गलत साबित कर देते हैं और उसमें बोल देते हैं 15 तारीख के लेटर में कि दिसंबर वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। तो यह कहीं से उचित नहीं था। और दूसरी बात, जब एनआईओएस के फेवर में जजमेंट आ ही रहा है तो एनआईओएस का जो है, तो हमारे के 77-21 में जो है और या 67-67 में, इसमें सिर्फ एनआईओएस वाले पिटिशनर नहीं है, इसमें तो डीएड, रेगुलर, बीएड सब लोग पिटिशनर हैं। तो इस बात से भी नहीं मुकरा जा सकता कि हम लोग को जजमेंट मिलेगी तो पूरी तरह एनआईओएस के बल पे ही मिलेगी। और एनआईओएस और रेगुलर, डीएलएड, बीएड सब साथ मिलकर हम लोग केस किए हैं, एक साथ पिटिशनर बनने का काम किए हैं और हम लोग प्रे करने का काम किए हैं। तो एक साथ हमारी जजमेंट आ रही है। इसलिए मैं आप तमाम दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसमें कोई संशय नहीं है कि रेगुलर वाले को नहीं मिलेगा और डीएलएड वाले को, जो एनआईओएस वाले हैं उनको नहीं मिलेगा, या दोनों को। इसमें आप लोग भ्रम में नहीं रहिए, मिलेगा
तो सबको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। मैं क्लियर बता देता हूँ। इसलिए कि आर्टिकल 16 और 14 का वायलेशन न तो कोर्ट करेगी और न ऐसा कोई नियम है जिसको यह तोड़ा जा सकता है। इसलिए आप लोग किसी भी अफवाह में नहीं पड़े, आप लोग पूरी तरह आश्वस्त रहिए। जीत हमारी सुनिश्चित है, ऑर्डर रिजर्व हुआ, हम लोग जीत के तरफ एकदम एग्रेसिव हो गए, जीत के उम्मीद पूरी बरकरार हो गई। अब हम लोग को उसमें एक रिटन आर्गूमेंट कर देना है सबमिट 25 तारीख तक। आपको 23 को कोर्ट खोल रहा है, 25 को रिटन आर्गूमेंट 25 तक सबमिट कर देना है सभी पक्षों को। रिटन आर्गूमेंट, सीए का रिज्वाइंडर, जितना एविडेंस है सबको पढ़ने के बाद हमारे जो जज महोदय अनिल कुमार उपाध्याय जी, वह उसके बाद अपना जजमेंट सुनाने का एक डेट निश्चित करेंगे और उसमें अपना जजमेंट सुनाने का काम करेंगे। इसलिए आप सभी दिसंबर सीटेड अभ्यर्थी एकदम निश्चिंत रहिए। और मैं तो कहता हूं कि आप लोग इतना सोचते हैं, 2 मिनट हम लोग को लेट क्या हुआ ग्रुप में अपडेट करने में, ऑडियो वीडियो देने में, ताकि हम लोग एडवोकेट से जब तक पूरी तरह आश्वस्त नहीं होते हैं हम लोग अपने मर्जी से कुछ नहीं बक देते हैं। इसलिए आश्वस्त होने के बाद ही हम लोग, उसमें भी पैसा फंस गया था, पैसा हम लोग निकाल कर पेमेंट करने के फेर में थे, इसलिए हम लोग का हाल फिलहाल में कोई ऑडियो नहीं आया। तब तक देखे कि इतना उसमें पूरा भ्रम की स्थिति पैदा हो गया कि समझिए कि हार रहा है, दिसंबर सीटेट हार रहा है। तो मैं पूरी तरह बता दूं कि आप सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि और किसी पे नहीं तो कम से कम भगवान पे और अपने कर्मों पे तो विश्वास है ना। हम लोग कहीं से किसी का हक नहीं छीन रहे हैं, हम लोग आवेदन का मौका मांग रहे हैं। और आज भी मैं एक इंसान के रूप में, इंसानियत के रूप में इतना मेरे दिल को विश्वास रहता है कि अगर सही काम है तो उसमें भगवान 100% सपोर्ट करते हैं और हम लोग जीत रहे हैं। इसी के साथ मैं कृष्णा सर से आग्रह करूंगा कि सभी अभ्यर्थियों के बीच ऐसे ही सटीक और सही न्यूज़ लाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।